खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज़ अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जस्ट इससे पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में AI या डीपफेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है। एक अन्य डीफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी DGMO के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I have ordered the deployment of Indian forces to New Delhi. We must crush the anti-nationals and terrorists protesting in Jantar Mantar, New Delhi. These terrorists have attacked police and RAF personnel while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that... ऐसे कई सारे और वीडियोस हैं, बट आज दिखाने के लिए हम ये कुछ वीडियोस आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक DCP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल CP क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति, व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरीफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जो 20 तारीख को जैसे हालात बने थे उस पर जानकारी यहाँ पर पुलिस की तरफ से दी जा रही थी कि कैसे ये सब यहाँ पर हुआ। और जो जानकारी दी गई पुलिस की तरफ से उसमें बता रहे थे पुलिस की तरफ के
किसी की जान यहाँ पर नहीं गई है और गलत पोस्ट करके माहौल ख़राब करने की कोशिश यहाँ पर हुई है इस मौके पर। और 400 करीब पाकिस्तान के हैंडल थे जो डीप फेक वीडियोज़ और गलत जानकारी यहाँ पर फैला रहे थे और इन हैंडल्स की पहचान की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, दिल्ली के अलावा कई और जगह पर भी अब जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में कई जगह पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। पटना में जबरदस्त प्रदर्शन होता हुआ दिखा, लगातार तीसरे दिन सड़कों पर छात्र उतरे। उसके बाद लखनऊ और प्रयागराज में भी प्रदर्शन हुआ है। ये पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पथराव हुआ है, उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। और देखिए आप कैसे गाड़ी को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया है। ये गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस यहाँ पर नजर आ रही है। तो लगातार तीसरा दिन है जब सड़कों पर छात्र यहाँ पर हैं और नीट के मामले में ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर पटना की सड़कों पर हो रहा है। अब पुलिस से आमना सामना इनका हुआ है, पथराव की भी यहाँ पर खबर है। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। और सिर्फ पटना नहीं, पटना के अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। लेकिन पटना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोमू, ये तस्वीरें यहाँ पर चिंता पैदा कर रही हैं। ज़रा बताइए अभी स्थिति कैसी है और ये गाड़ी जो है वो कैसे टूटी? बिल्कुल, देखिए अभी ये डाक बंगला का इलाका है जहां पर पुलिस बल की तैनाती जरूर दिखेगी आपको। और ये क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर कई तरफ से स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो हर बार स्टूडेंट्स का हुजूम अलग अलग तरफ से आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस उनको हटा देती है। फिलहाल इस जगह पर तो स्थिति सामान्य है, लेकिन क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर करीब 200 से 400 के आसपास स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग समय में इकट्ठा हुए थे और उन सबको यहाँ से डिस्बर्स कर दिया गया। ये तस्वीरें भी जरा आप यहाँ पर दिखाइए, आपके आसपास आप क्या देख पा रहे हैं? एक गाड़ी हमने देखी वो बुरी तरह से टूटी हुई थी, क्या और जगह पर और चीजों को भी नुकसान यहाँ पर पहुंचाया गया? वो गाड़ी भी जरा दिखाइएगा। देखिए वो गाड़ी राम गुलाम चौक की तरफ है, वो दूसरी तरफ है। देखिए मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, देखिए यहाँ से अभी से थोड़ी देर पहले जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था उसके आपको विजुअल्स दिख जाएंगे कि जो स्टूडेंट्स आए थे, जो चप्पल में आए थे, उनकी चप्पलें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। कुछ पत्थर भी यहाँ पर जो फेंके गए थे वो भी आपको दिखाई देंगे। बैरिकेडिंग फिलहाल यहाँ पर अब हटा दी गई है, ट्रैफिक यहाँ पर सामान्य है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखिए कुछ प्रदर्शनकारी जो है अब यहाँ पर एक बार फिर से नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। सिर्फ एक प्रदर्शनकारी जो कि डाक बंगला चौराहा पर जो चौराहा है वहां पर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। वहां पर नीचे पुलिस के जवान भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल पटना के डाक बंगला चौराहे पर हैं। यहाँ पर आसपास में जो कुछ प्रदर्शनकारी हैं अलग अलग जगहों पर छिपे हुए, वो कभी कभी आते हैं और इस तरह से नारेबाजी करते हैं। ये एक प्रदर्शनकारी अभी आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं जो कि डाक बंगला चौराहा पर जो घंटाघर है वहाँ पर वो नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और वो नीचे जो मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है वो कह भी रहे हैं कि, और देखिए एक और प्रदर्शनकारी यानी कि सोमू आप ये तस्वीरें हमें दिखाते रहिए, आप उस जगह पर भी जाइएगा जहाँ पर वो गाड़ी यहाँ पर टूटी हुई है। और साथ ही ये भी बताइए कि ये सब कब से यहाँ पर शुरू हुआ, कितनी तादाद होगी यहाँ पर लोगों की जो इस प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे, और ये पथराव कब हुआ? देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो सुबह से ही अलग अलग जगहों से जमा हो रहे थे। सबसे पहले ये गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और वहीं से प्रदर्शन के लिए निकले। जब ये इनका हुजूम डाक बंगला चौराहे के पास पहुंचा तो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की और फिर उसके बाद प्रदर्शनकारियों में से ही कुछ जो छात्र थे जो उग्र हुए थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने सबको यहाँ से हटा दिया है। तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं वो टुकड़ों में हैं और अलग अलग जगहों पर जो खासतौर पे जो गांधी मैदान का इलाका है या फिर एसपी वर्मा रोड का इलाका, देखिए ये जो पीछे की तरफ आपको ये ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, इसी तरफ अब से थोड़ी देर पहले ये पूरी बैरिकेडिंग की हुई थी और यहाँ पर यहीं पर पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था इसी जगह पर। लेकिन अब ये स्थिति है कि ये पूरी तरह से सामान्य है, यहाँ पर ट्रैफिक और लोग आ जा रहे हैं। जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं उनको पुलिस के द्वारा हटा दिया जाता है। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि पुलिस के जवान, क्योंकि स्टेशन का इलाका है इस तरफ मेरे बाईं तरफ, वहां पर अभी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया था और उस तरफ से बाकी जो कुछ पुलिस के जवान हैं वो वापस यहां पर लौटते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर डाक बंगला चौराहे की है और यहीं पर अब से थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज भी हुआ था। पुलिस के जवान आपको दिख रहे थे जिन्होंने जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सोमू सिर्फ पटना में नहीं हुआ है,
अब हम आपको औरंगाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए वहां पर किस तरह का माहौल यहां पर बन गया था। तो अलग अलग जगहों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ आपके सामने पटना की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया, काफी हंगामा यहां पर हुआ। और दूसरी तरफ औरंगाबाद की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। पुलिस की तरफ से यहां पर भी बल प्रयोग किया गया है। ये पुलिसकर्मी, ये देखिए आप, हवाई फायर यहां पर कर रहे हैं या आंसू गैस यहां पर छोड़ा गया, ये देखना होगा। लेकिन ये तस्वीरों में निश्चित तौर पर सामने वो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र आंदोलन के तौर पर और नीट के मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ पुलिस है जो उनको काबू करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। तो ये बिहार के दो अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आज ये मुद्दा गरमाया हुआ है। ज़बरदस्त इसको लेकर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पटना में तो लगातार तीसरा दिन हो गया है जब सड़कों पर लोग उतरे हैं। इसके अलावा एक और जगह आपको दिखाते हैं, बिहार की छपरा की तस्वीर जरा आप देखिए। यहाँ पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस दौड़ाती हुई यहाँ पर नजर आई है प्रदर्शनकारियों को। बैरिकेड गिरे हुए आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें इस तरह की बिहार से अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं जहाँ पर ये मुद्दा गरमा रहा है। और पुलिस जो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे लोग हैं उनको काबू करने की कोशिश कर रही है। देखिए आप, जो लोग यहाँ से पीछे भागे जिनको पुलिस ने खदेड़ा, उनकी चप्पलें जूते सड़कों पर आपको पड़े हुए दिखेंगे। और ये गिरे हुए बैरिकेड भी जो शायद उनको रोकने के लिए या स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगाए गए होंगे। तो ये कुछ सूरत हाल है आज जो बिहार में देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों में ये मुद्दा लोग उठा रहे हैं।